दोस्तों आज मैं आपके सामने दमा और सांस की तंगी का इंतहाई आसान और देसी घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जो भी दोस्त इस मर्ज़ का शिकार हैं तो इस एक वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने और इसके अंदर जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपने उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना है। सेम टू सेम वही चीज़ें लेनी है और तरीक़ाकार आपने वही इख्तियार करना है और इसकी जो तरतीब तैयारी होती है वो भी आपने वही रखनी है और इसका तरकीब इस्तेमाल भी आपने जहन के अंदर रखना है ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये इंतहाई घरेलू नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो दोस्तों दमा सांस की तंगी के दौरे को कहते हैं, ठीक है ना। और दौरे के वक्त मरीज़ सामने झुका हुआ कोहनियों समेत घुटनों पर रख कर सर को सहारा दिए बैठा रहता है। चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आती है और खांसी में बलगम नहीं निकलता। मरीज़ थोड़ा सा बलगम थूकता है तब किस कदर तस्कीन पाता है। ये इतनी ज़्यादा और भयंकर बीमारी है दोस्तों, इसके सांस फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर तंग होता है। तो आप दोस्तों ने क्या करना है कि आपने आग के फूल ले लेने हैं 250 ग्राम और नमक आपने ले लेना है 60 ग्राम। अब दोस्तों इसके बाद आती है तरकीब तैयारी की, आपने इसको बनाना किस तरह से। ये दवाएं एक मिट्टी के बर्तन में रखनी है और इस पर ढकना रखकर चिकनी मिट्टी से इसको अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो उपलों की आग में रख दें। 3 घंटे बाद निकाल कर आपने इनको ठंडा कर लेना है। फिर बर्तन को खोलकर जली हुई राख को अलग कर लेना है और इसका आपने एक बारीक सफ़ूफ बना लेना है। अब आप बारी आती है तरकीब इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। 125 मिलीग्राम आपने सफ़ूफ जो है 6 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 2 बार लेना है। इससे आपका जो दमा का मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा और दमा के मरीज़ों के लिए फ़ायदा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, हेल्पफुल होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमें अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।